Hey guys, right now I'm just gonna share a multi-time frame analysis of gold as I've shared on the group that I'm gonna do that today. I'm gonna go from the monthly time frame to the weekly, daily, and the intraday time frames then. And we're trying to understand what is the overall, firstly, the view, the bias that we have on the higher time frame, and then the intraday opportunities that we might get today. Okay, so I'll just share my screen. ठीक है दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट द मंथली टाइम फ्रेम ऑन गोल्ड ठीक है दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम व्हाट द मंथली टाइम फ्रेम इज शोइंग इज वेरी यूनिक ओके वी हैव नॉट सीन अ प्रॉपर bearish candle ठीक है these candles do look red but then they have not closed below the green like below the bullish candle so ever since this candle we don't have any bearish candle and this is the monthly time frame right तो दिस इज द फर्स्ट बेरिश कैंडल दैट वी गॉट वो भी कंप्लीटली बेरिश नहीं है वो भी पूरे वीक के नीचे नहीं क्लोज कर पाई है ठीक है सो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम वी नो दैट ईदर द प्राइस विल पॉज और इट कैन कंटिन्यू लोअर ठीक है दिस इज दीज आर द टू असम्पशंस दैट वी कैन हैव ठीक है सेकेंडली अपन देखेंगे जब वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे ना अपन अपने को एक क्लियर इम्पल्स दिखा दिस वाज अ वेरी गुड फॉल दिस वाज a 23% fall in 3 weeks. ठीक है तो after every impulse comes a corrective, then an impulse, right? So at least to what we are assuming and how we are analyzing things, this for us, this leg for us is the bearish impulse. ठीक है this is the bullish corrective wave ठीक है this is the bullish corrective wave also we are seeing this in the price itself ठीक है प्राइस जिस तरह से ऊपर जा रहा है वो धीरे धीरे जा रहा है आप देखोगे गिरेंगे गिरे जो कैंडल्स उनकी इंटेंसिटी बढ़ती गई यहाँ पे क्या हो रहा है इंटेंसिटी कम होते जा रही है मतलब एक करेक्टिव वेव का एट्रीब्यूट दिख रहा है अपने को इसमें ठीक है देन लेट्स कम टू द डेली टाइम फ्रेम ठीक है on the weekly to daily what we know is that this was the impulse this was the corrective can go however long it wants to till it doesn't cross this high ठीक है after it crosses the high our analysis is invalid अपन ने जो भी प्लान किया है बेरिशनेस का अभी के लिए अपन उसको इनवैलिडेट कर देंगे किसके ऊपर above the price of 5400 5420 टू बी प्रिसाइज ओके उसके ऊपर अगर प्राइस जाके क्लोज करती है अपना एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा बट राइट नाउ इट सीम्स वेरी अनलाइकली ठीक है अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे डेली पे मुझे क्या दिख रहा है पहले तो एक क्लियर इसको हाई अज्यूम करें तो हाई लो लो हाई लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है ठीक है अब ये कहाँ से पलट सकता है मेरे कोई बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स यहाँ पे ही स्टैग्ड है ठीक है ये एनालिसिस मैंने जो यूट्यूब वीडियो डाला है उसमें भी मैंने शेयर किया था कि दिस इज द एरिया वेयर आई एम लुकिंग एट शॉर्ट्स ठीक है यहाँ से आने के बाद में मुझे जब लोअर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट्स मिलेंगे मैं वो शॉर्ट्स को लूंगा एंड एटलीस्ट ये टारगेट तक होल्ड करूंगा एंड इसके बाद में देखेंगे मोमेंटम के ऊपर कितना अपन होल्ड कर सकते हैं बट दिस विल बी माई मिनिमम टारगेट ठीक है अब इस यहाँ पे आने के बाद में मुझे क्या पता है कि यहाँ पे आने के बाद में बेरिश होंगे मतलब ऑन द डेली टाइम फ्रेम ये एक एरिया बचता है अपना जहां पे आई कैन अज्यूम प्राइस टू कम यहाँ तक ही क्यों क्योंकि बहुत सारे रीजन है यहाँ पे दिस इज माई डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पे एक एफवीजी पेंडिंग है बाकी ऊपर की सारी एफवीजीज ऑलमोस्ट क्लियर्ड है यहाँ पे भी एक पेंडिंग एफवीजी है बहुत छोटी सी है बट है ठीक है बट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके जा रहा है वो नीचे तो स्टिल बट ठीक है अपना एक पेंडिंग एफवीजी वहाँ पे भी है बाकी पूरा क्लियर्ड एरिया है तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि प्राइस कैन इजिली कम अंटिल दीज एरियाज तो अगर यहाँ तक आना है तो अपने लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी अपने को बुलिश ट्रेड्स मिलेंगे ठीक है लेट्स कम टू द 4 आवर टाइम फ्रेम ठीक है वेरी इजिली आई शो यू व्हाट हैज हैपेंड ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे जब लो बना उसके अंदर प्राइस ने एक स्ट्रक्चर कंप्रेशन फॉर्मेशन किया है व्हाट इज अ स्ट्रक्चर कंप्रेशन फॉर्मेशन ठीक है स्ट्रक्चर कंप्रेशन क्या बोलता है कि there's a lot of liquidity that is being passed on and very little FEG that is left ठीक है उससे क्या होता है कि ये ऑर्डर फ्लो पूरा मिटिगेटेड रहता है ऑर्डर फ्लो अगर पूरी तरह से मिटिगेट हो चुका है तो जब प्राइस फिर नीचे आती है ना तो वो ऐसे करके वापस ऊपर नीचे नीचे नहीं करती
प्राइस सीधा ना कुछ इस तरह फॉल करेंगी, छोटे छोटे बाउंसेस के साथ में। क्यों? क्योंकि इधर जितने भी ऑर्डर्स लेने थे ना प्राइस को, वो ऑलरेडी प्राइस लेते हुए ही ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 4 आवर टाइम फ्रेम का व्यू। ठीक है, अब अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे आज सीएमपी पे क्या समझ आ रहा है। ठीक है, अभी प्राइस क्या चल रहा है, लास्ट लेग प्राइस का क्या था बुलिशनेस का, दिस वाज अ हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड हायर हाई इज फॉर्मिंग। ठीक है, इट इज नॉट फॉर्म्ड, इट इज फॉर्मिंग। ठीक है, तो अभी अपने को क्या समझ रहा है कि प्राइस इज ऑलरेडी इन अ लेग ऑफ एक्सपांशन एंड इट कैन कंटिन्यू हायर। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी तक अपना व्यू क्या क्या बन चुका है, मुझे मंथली आई एम बेरिश, वीकली आई एम बेरिश, on the daily time frame I know that price is in a corrective bullish formation, corrective bullish formation। ठीक है, 4 आवर पे क्लियरली स्ट्रक्चर दिखा अपने को वो बुलिश फॉर्मेशन का। एंड अभी अपन जब 1 आवर पे आ रहे हैं, अपने को क्या दिख रहा है कि प्राइस जो 4 आवर पे अपने को दिख रहा था एक बुलिश लेग के फॉर्मेशन में है। ठीक है, वही 1 आवर पे भी प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के हाथ में ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा जूम इन करते हैं एंड लेट्स रिमूव दिस फिबोनाची। तो व्हाट विल बी सी, वना ने क्या किया है, ये लेग को यहाँ पे इंटरनली इंटरनली टेकआउट किया है, रिट्रेसमेंट दिया है एंड प्रोबेबली ऊपर जाने की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, डू वी हैव एनी डाइवर्जेंस हियर, नो वी डोंट। ठीक है, तो अभी अपन बुलिश ही है एंड ऊपर जाने की तरफ अपन जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो ऑन द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। 30 मिनट्स पे क्या दिख रहा है, कुछ अलग? नो, एज एग्जैक्टली एज द 1 आवर वाज डूइंग। एक एडेड कॉन्फ्रेंस है कि ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट जोन था जहां से प्राइस रिट्रेस, जहां से प्राइस रिवर्स हुआ है। ठीक है, अभी आई एम गोइंग टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, आई एम लुकिंग एट दिस जोन। व्हाट इज प्राइस डन, प्राइस ने ना बार बार यहाँ से ऊपर गई है, फिर क्या किया है वहां से उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, मैनिपुलेट किया है सेइंग दैट मैं इधर से अभी नीचे जाऊंगी, बट एक्चुअल में प्राइस ने क्या किया, ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दिया है। तो ये वाला जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। एंड जैसे ही प्राइस ने ये हाई को ब्रेक किया ना, मेरा ये वाले जोन का बुलिश पावर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो ये ऊपर जा रहा है, दिस इज अ वेरी गुड साइन, दिस मीन्स दैट दिस हाई इज कमिंग। ठीक है, ये हाई आने वाला है। अभी उसको अपन जब हायर टाइम फ्रेम के साथ कोरिलेट करेंगे अपने को और बड़े टारगेट्स भी दिख जाएंगे, बट अभी के लिए मुझे ये पता है कि ये हाई आने वाला है। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में कुछ भी अलग नया नहीं दिख रहा मुझे। कमिंग टू द 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, अगेन अ वेरी सिमिलर व्यू, नो न्यू थिंग। 1 मिनट पे देखते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कैन वी गेट। ठीक है, बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी किधर मिल सकता है अपने को। तो just a second. So we are on the 1 minute time frame, and what we are seeing right now is that what kind of opportunities can we get। ठीक है, एक चीज मुझे ये दिख रही है क्लियरली कि यहाँ पे एक प्राइस ने एरिया छोड़ के गई है जहाँ पे टैप नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी और कंप्रेशन बना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड डिमांड एरिया फॉर अस। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू डू इज मोर देन लाइकली either coming to this area and giving us a buy, or not coming to this area and just giving us a buy in between this rally। ठीक है, यहाँ पे कोई buy ऐसा मिल सकता है अपने को, anything that is in between this leg to this high। ठीक है, ये वाले हायर लो से ये हाई तक कुछ भी मिल रहा है, इधर मैं बाइंग ट्रेड देखूंगा। सो दिस इज माय मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। गो डू योर क्यूबिक एनालिसिस टुडे एंड ट्राई करो आप आपके ट्रेड्स, अपने बायसेस, अपने ओवरऑल ट्रेड आइडियाज इसी इसी तरह से ब्रेक डाउन करो। ठीक है, फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम्स टू द लो टाइम। सो थैंक यू सो मच।